हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद हाइट एंड थिंकिंग। तो दोस्तों, ये हमारा क्विक कॉन्सेप्ट सीरीज़ है जिसमें हम मुश्किल 5 से 7 या 10 मिनट में ट्रिक आपको बताते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट से रिलेटेड है ना। तो आज हम सीखने वाले अमाइन का बेसिक ऑर्डर इन एक्वस फेज और एसडी ऑर्डर इन ग्रुप पीरियड। अगर आपको मिक्स करके गिवन है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्विक कॉन्सेप्ट सीरीज जो चल रहा है, आप इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं होता, डाउट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। अमाइंस का बेसिक ऑर्डर अगर आपको निकालना है और हमारे पास क्या है भाई, गैस फेज में कंडीशन ये है, गैस फेज में। तो देखिए बेसिक ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, जो आप जीओसी में हमने पढ़ाया पूरा, और भी जगह बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने कराए हैं ना नीट के लिए। तो हमने नीट पेपर आउट स्टडी में बहुत सारे क्वेश्चन लिया है, 3 स्टेप का नीट पेपर आउट स्टडी था, ठीक है। तो आप जो अभी नए लोग हैं आप उसको देखना, 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, 37 ईयर PYQ तो मैंने करा दिया, वो टाइम नहीं है करने का। और गेस्ट पेपर चल रहा है, गेस्ट पेपर सॉल्व कर लो और 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड कर लो, वो हो जाएगा, है ना। फिलहाल के लिए देखो कैसे होगा। अमाइन का बेसिक ऑर्डर इन गैस फेज क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर अगर नाइट्रोजन एटम पे बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है हमारे पास, अवेलेबिलिटी लोन पेयर की बढ़ाएंगे और हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब बस यही था, अवेलेबिलिटी, ये लोन पेयर क्या है, अवेलेबिलिटी है। ये तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं छोटे में ना, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम। ये कैसे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। अगर गैस फेज में आपसे पूछता है, सिंपली देखिए यहाँ पे आपके पास ये ग्रुप क्या लगा हुआ है, ये आपके पास प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे ये भी प्लस आई लगा रहा है और ये भी प्लस आई लगा रहा है। तो यहाँ पे तो जनरल रूल काम करता है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बेसिक ऑर्डर ज़्यादा, हमारे पास जो प्लस आई है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। 2 प्लस आई मतलब ज़्यादा क्या, यहाँ पे 2 प्लस आई लग रहे हैं, यहाँ पे एक ही लग रहा है। तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे, ये ज़्यादा बढ़ाएंगे प्लस आई वाले, है ना। ये लोन पेयर के ये पहले से था और ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और ये एक ही बार डोनेट करेगा तो ये एक ही बार बढ़ाएगा, है ना। यहाँ पे एक ही बार बढ़ेगा, तो इसलिए हमारे पास ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ये तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ अगर एक्वस मीडियम में आपको पूछता है अमाइंस का, तो ट्रिक अपना ये है, ट्रिक नंबर 1, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। अब इसको कैसे अप्लाई करना है ये आपको सिखाता हूँ। देखो ट्रिक ये है कि यहाँ पे R आपके पास क्या होना चाहिए, CH3 में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो याद रख लेना, अगर 1 कार्बन है तो यहाँ पे 1 डिग्री लिख देना मिडिल में, है ना, मतलब कम नंबर ऑफ कार्बन। तो ऐसे याद रख लेना। और अगर आपके पास R हमारे पास क्या है, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, R आपके पास C2H5OH, C2H5 है, इथाइल है। तो इस केस में हमारे पास जो बेसिक ऑर्डर हो जाता है वो क्या हो जाता है भाई, ये 2 डिग्री है आपके पास दिख रहा है। ये 2 डिग्री कैसे पता है ना, नाइट्रोजन से 2 कार्बन अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये 2 डिग्री फिलहाल के लिए, और ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो हमारे पास कितना हो रहा है, तो बीच में 3 डिग्री आ जा रहा है। 2 डिग्री तो दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाता है यहाँ पे, और ये ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ये कौन सा वाला है, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो मिथाइल लेने पे आपके पास क्या हो जाता है, 213, इथाइल लेने पे हमारे पास 231 हो जाता है। याद कैसे करना है, 2 डिग्री तो रहेगा ही, भूलोगे क्या, बीच वाला 1 डिग्री कब करना है, जब 1 कार्बन हो तो 1 डिग्री, बाकी रिमेनिंग 3 डिग्री। तो ये हो जाता है हमारे पास बेसिक का अमाइन ऑर्डर। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन दोस्तों इससे रिलेटेड, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एसडी की स्ट्रेंथ क्या होता है। पहले देखो एसडी की स्ट्रेंथ, तो इन जनरल आप बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कि एसडी की स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप कंजुगेट भी, कोई एसिड है आप कंजुगेट बेस बनाओगे, H+ निकाल के, है ना, H- निकाला, कंजुगेट बेस बना, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बन आयन है एक तरीके से, एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। वो सब तो मैं डिस्कस आपको जीओसी में किया हूँ। यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास पहला केस है, ध्यान से देखना, पहला केस ये है कि अगर व्हेन ऑल एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप, अगर एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट हैं तो हमें हमारे पास जो एसिडिक ऑर्डर हो जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में साइज किसका बड़ा है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। तो ये एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। दूसरा रूल है व्हेन ऑल एलिमेंट बिलोंग टू सेम पीरियड, तो जो एसिडिक ऑर्डर हो जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक ही पीरियड के हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक ही पीरियड के हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। तो यही एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन ग्रुप एंड पीरियड सेम, दोनों अगर सेम आ जाए, मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, तो किसको डोमिनेटिंग करोगे, ग्रुप, मतलब साइज को डोमिनेट करा देना। तो आपके पास सी ज़्यादा हो जाएगा। और कार्बन नाइट्रोजन में एक ही पीरियड के है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला सेकेंड रूल, है ना। तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो C, B और फिर A हो जाएगा।
तो ये एच डी का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो बताने ज़रूरी थे, आपसे पूछते रहते हैं, ठीक है, तो इनको याद रख लेना, ठीक है। बाकी क्विक प्ले लिस्ट है, आप उसको भी चेक कर लेना, उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, सॉल्ट एनालिसिस, डी एंड एफ ब्लॉक, केमिकल काइनेटिक्स के ट्रिक, और टेस्ट टू डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सब कराए गए हैं। ये देखो 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मैं सबसे पहले ये क्या करता था, ये यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन देता था और आप इसको सॉल्व करते थे, फिर मैं ये इसका वीडियो सॉल्यूशन देता था, है ना। जैसे सारे क्वेश्चन आपको PDF भी आपको मिल जाते थे। तो ये सब करा दिया हूँ, आप देख लेना। टाइम 10 गेस्ट पेपर कराने हैं, आज 6वां गेस्ट पेपर चला गया, अब लगातार गेस्ट पेपर आने वाले हैं ना। जैसे आप देख सकते हैं ये 3रा गेस्ट पेपर है, तो ये तो सॉल्यूशन है ना। मैं क्या करता था, ये गेस्ट पेपर आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे देता था, आप सॉल्व करते थे और फिर मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन देता था। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपडेट होने के लिए हमको ज्वाइन कर सकते हैं, और वो 25 का प्लेलिस्ट, 37 ईयर PYQ और 10 गेस्ट पेपर का सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गेस्ट पेपर का, ठीक है।